नमस्कार, खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईपीएफओ के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि घूस लेते ये दोनों अधिकारी पकड़े गए हैं। दोनों अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और यहां पर सीबीआई ने इनको घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नोएडा में यहां पर सीबीआई की यह बड़ी कार्रवाई है। ईपीएफओ के दोनों अधिकारी हैं जिनको की पकड़ा गया है। घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के ये अधिकारी हैं जिनको सीबीआई की टीम ने आज गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम ने, आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। घूस लेते इन दोनों अधिकारियों को पकड़ा गया है। दोनों अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने आज ये कार्रवाई की है। नोएडा से इस वक्त की यह बड़ी खबर। ईपीएफओ के बारे में हम आपको बता दें कि ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपको बता दें कि जो कर्मचारियों का पैसा होता है पीएफ का, और उसको देखती है और उसके अधिकारियों पर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश विदेश में रह रहे भारत के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त को हम सब तिरंगे को लहराते हुए स्वाधीनता दिवस समारोह में भाग लेकर और देशभक्ति से भरे गीत सुनकर उत्साह से भर जाते हैं। हमारे युवाओं के लिए यह स्वाधीनता के गौरव को महसूस करने का दिन है। इस अवसर पर हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान को कृतज्ञता के साथ याद करते हैं। उनके बलिदान के बल पर ही हम सब आज एक स्वाधीन देश के निवासी हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों की नींव पर ही आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है। हमारे दूरदर्शी राष्ट्र नायकों ने अपने विविध विचारों को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में पिरोया था। उनकी साझा प्रतिबद्धता थी देश को दमनकारी विदेशी शासन से मुक्त कराना और भारत माता की संतानों के भविष्य को सुरक्षित करना। उन्होंने अपने कार्यकलापों से आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान को मूर्त रूप प्रदान किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि महात्मा गांधी हमारे स्वाधीनता आंदोलन के मार्गदर्शक रहे। उनके व्यक्तित्व में एक संत और राजनेता का जो समन्वय दिखाई देता है, वह भारत की मिट्टी में ही संभव था। सामाजिक संघर्ष, आर्थिक समस्याओं और जलवायु परिवर्तन से परेशान आज की दुनिया गांधी जी की शिक्षाओं में समाधान पाती है। समानता और न्याय के लिए उनकी प्रतिबद्धता हमारे गणतंत्र का मूल मंत्र है। गांधी जी के बारे में युवा पीढ़ी की जिज्ञासा और उत्साह को देखकर मुझे अत्यंत खुशी होती है। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उत्सवों में हमेशा की तरह धूमधाम नहीं होगी। इसका कारण स्पष्ट है। पूरी दुनिया एक ऐसे घातक वायरस से जूझ रही है जिसने जनजीवन को भारी क्षति पहुंचाई है और हर प्रकार की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न की है। इस वैश्विक महामारी के कारण हम सबका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। यह बहुत आश्वस्त करने वाली बात है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व अनुमान करते हुए समय रहते प्रभावी कदम उठा लिए थे। इन असाधारण प्रयासों के बल पर घनी आबादी और विविध परिस्थितियों वाले हमारे विशाल देश में इस चुनौती का सामना किया जा रहा है। राज्य सरकारों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई की। जनता ने पूरा सहयोग दिया। इन प्रयासों से हमने वैश्विक महामारी की विकरालता पर नियंत्रण रखने और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के जीवन की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की है। यह पूरे विश्व के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण है। राष्ट्र उन सभी डॉक्टरों, नर्सों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का ऋणी है जो कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के योद्धा रहे हैं। दुर्भाग्यवश उनमें से अनेक योद्धाओं ने इस महामारी का मुकाबला करते हुए
अपने जीवन का बलिदान दिया। ये हमारे राष्ट्र के आदर्श सेवा योद्धा हैं। इन कोरोना योद्धाओं की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। ये सभी योद्धा अपने कर्तव्य की सीमाओं से ऊपर उठकर लोगों की जान बचाते हैं और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। ऐसे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, आपदा प्रबंधन दलों के सदस्य, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, डिलीवरी स्टाफ, परिवहन, रेल और विमानन कर्मी, विभिन्न सेवा प्रदाता, सरकारी कर्मचारी, समाज सेवी संगठन और उदार नागरिक अपने साहस तथा निस्वार्थ सेवा के प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जब गांव और नगर में कामकाज रुक जाता है और सड़कें सुनसान हो जाती हैं, तब अपने अथक परिश्रम से ये कोरोना योद्धा सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और राहत, पानी और बिजली, परिवहन और संचार सुविधा, दूध और सब्जी, भोजन और किराने का सामान, दवा और अन्य आवश्यक सुविधाओं से वंचित न होना पड़े। ये अपनी जान को भारी जोखिम में डालते हैं ताकि हम सब इस महामारी से सुरक्षित रहें और हमारा जीवन तथा आजीविका दोनों चलती रहे। इसी दौरान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आए अम्फान चक्रवात ने भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे हमारी चुनौतियां और बढ़ गईं। तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, आपको बता दें कि देश को संबोधित कर रहे थे। हमने आपको सुनाया क्या कुछ वो कह रहे थे। आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खबर रामपुर से है, जहां पर युवक की पिटाई करते हुए एक दरोगा का वीडियो आजकल वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो हाथीखाना चौराहे का बताया जा रहा है, जिसमें एक दरोगा गुब्बारे वाले को पीटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि दरोगा इस गुब्बारे वाले की पिटाई क्यों कर रहा था, लेकिन इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से वर्दी का रौब यहां पर साफ तौर पर दिख रहा था और इस गुब्बारे वाले को पीटते हुए तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, जो अब वायरल हो रही है। वाराणसी में आपसी विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठियां चली। आपसी मारपीट में दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जनसा थाना के हाथी बाजार का यह पूरा मामला है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से दो पक्षों में विवाद हुआ और उसके बाद वहां पर लाठियां निकल आईं। दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आजमगढ़ में डबल मर्डर मामले में हत्यारोपियों पर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हत्यारोपी लाल बहादुर के वाहनों को पुलिस ने सीज कर दिया है। साथ ही पुलिस ने स्कॉर्पियो, जेसीबी, ट्रैक्टर, बाइक को जब्त किया है। इसके साथ ही फरार चल रही महिला ग्राम प्रधान कमली देवी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फरार आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस की 8 टीमें लगातार फिलहाल दबिश दे रही हैं। पुलिस द्वारा इस अभियोग में फेंकू यादव, अजय यादव और कमली यादव 3 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीमें गई हुई हैं। शीघ्र ही शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। इनमें से जो मुख्य अभियुक्त हैं दिलीप यादव, सुरेंद्र यादव और लाल बहादुर यादव, इन पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इनके जो अभियुक्त गणों के वाहन जो वहाँ पर घटना में प्रयुक्त हुए हैं, जिसमें ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो, उसके अलावा एक मोटरसाइकिल और जेसीबी, इन सबको जो है थाने पर लाया गया है। इनकी जांच की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय खोकर की हत्या के बाद बागपत पुलिस बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गई है। बागपत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक ने अब पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी नेता की हत्या का जिम्मेदार बता दिया। बागपत विधायक योगेश धामा ने एसपी बागपत अजय कुमार पर अपराधियों को संरक्षण देने के संगीन आरोप लगाए हैं। यही नहीं, विधायक ने बीजेपी नेता की हत्या मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर दिनेश चिकारा की भूमिका की जांच कराने की मांग भी की है। साथ ही विधायक ने इस घटना में पश्चिम के डॉन सुनील राठी का साफ साफ नाम लिया है। बता दें कि 4 दिन पहले बीजेपी नेता संजय खोकर की हत्या हुई थी, लेकिन पुलिस अभी तक 2 ही हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर पाई है। वारदात को अंजाम देने वाले 3 हत्यारोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं। उनका संकल्प है कि प्रदेश अपराध मुक्त हो, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी उनके इस सपने को बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं।
और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो हमारे जिले के पुलिस कप्तान श्री अजय कुमार जी हैं, मैं कहूँगा कि वो इन्हीं में अपराधियों को संरक्षण देना और उनकी मदद करना उनका काम है। कि स्थानीय पुलिस का ये नाकामी है, भ्रष्टाचार है, जो अपराधी उनको पकड़ा नहीं जाता है। और किसी के दबाव में दोबारा मैं बहुत कह रहा हूँ, आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुना भी होगा, पढ़ा होगा, उन्होंने बोला, मैं भी इस बात की मांग करता हूँ कि कोई भी अपराधी हो, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी गांव के हों, किसी के भी रिश्तेदार हो, सबसे पहले तुरंत उनको गिरफ्तार करना चाहिए। एक हादसा ऐसा, जब सब कुछ सामान्य था, रास्ता चल रहा था, तभी अचानक आगरा में एक हादसा होता है, जिसकी तस्वीरें अब सीसीटीवी में कैद होकर के सबके सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि सड़क पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन अचानक सड़क से सटी छत का छज्जा गिर जाता है। उस दृश्य को आप देखिए, जो सीसीटीवी का फुटेज आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लोगों में वहां पर इसके बाद हड़कंप मच जाता है। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन इस फुटेज को आप देखिए किस तरीके से एकाएक चंद सेकंड के भीतर ही वहां पर छज्जा गिरता है। अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीरें आप आगरा की है, जहां पर भी आप देखेंगे कि चलती छत का जो छज्जा है वो सड़क पर किस तरीके से गिरता है। जबकि दूसरी तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर है, ये कानपुर की है, जहां पर एक 4 मंजिला मकान कल गिर गया था। इस हादसे में मां और बेटी की मौत हो गई। ये दो तस्वीरें, एक आगरा की पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर कानपुर की है, जहां पर कल 4 मंजिला मकान गिरा था। और इस वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। यहां पर चंद्रिका देवी मंदिर के कुंड में अज्ञात लड़की की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और लड़की के परिजनों की तलाश में जुट गई है। बड़ी खबर लखनऊ से, अज्ञात लड़की की लाश मिली, अब तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने फिलहाल कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा है। लड़की के परिजनों की तलाश यहां पर लखनऊ पुलिस कर रही है। लखनऊ ग्रामीण के थाना बीकेटी इलाके का यह पूरा मामला है। चंद्रिका देवी मंदिर के कुंड में यह लड़की की लाश मिली है। बातचीत करने के लिए प्रशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्या निकल करके सामने आ रहा है? जी, जिस तरीके से बात करें चंद्रिका देवी मंदिर के पास है, जहां पर जो है वो शव बरामद हुआ है और जिसको लेकर के पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है और पुलिस ने इस मामले में पूरी तरीके से चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें जो बात है वो आपसी रंजिश की है और इस रंजिश की बात को ही लेकर के आगे की बात पे पुलिस अपनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से रंजिश की बात निकल करके आ रही है, लेकिन अभी तक कुछ इस तरीके की पूरी पृष्ठभूमि पुलिस के द्वारा नहीं बताई गई है, ना ही किसी तरीके का औपचारिक बयान दिया गया जिस बात पर किसी निष्कर्ष पे निकला जा सके। अनुपम। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। प्रशांत बता रहे हैं कि रंजिश की बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के आला अधिकारी इस पूरी घटना पर कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। हापुड़ में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी दलपत को आज पुलिस ने आखिरकार मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। 50,000 का इनामी दलपत 9 दिनों तक पुलिस को परेशान करता रहा। यहां तक कि दलपत ने पुलिस को सुसाइड नोट के जरिए गुमराह करने की भी कोशिश की और आज पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश में वो धर दबोचा गया। हापुड़ में मासूम बच्ची से दरिंदगी करने वाले आरोपी दलपत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। दलपत रोहताश का रहने वाला है। पुलिस अब उससे पूछताछ की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर मासूम पीड़िता जिंदगी पाने के लिए जंग लड़ रही है। बता दें कि गढ़मुक्तेश्वर से मासूम को घर के बाहर से बाइक सवार बदमाशों ने अगवा किया था। घटना के दूसरे दिन सुबह 3 किलोमीटर दूर बच्ची बेहोशी की हालत में मिली थी। पुलिस की 8 टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। आरोपी के 3 स्केच भी बनवाए गए थे। फिलहाल पुलिस दलपत से पूछताछ में पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात में उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल थे। मासूम पीड़िता मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। पिछले दिनों इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत कई दलों ने यूपी सरकार और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया था। पुलिस ने इस केस में आरोपी के पोस्टर भी चस्पा किए थे। खबर दमदार में यार, ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।